नमस्ते बच्चों। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, इसे साकेत से उद्धृत किया गया है। इसका पहला भाग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, शेष भाग अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग: इसमें कैकेयी भरत के हृदय को न समझ पाने की असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। व्याख्या: बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बाह मात्र बाहरी सुंदरता, मृदुल गात्र कोमल शरीर। अर्थ साथ में लेते हैं। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे को माता माता। माता कैकेयी अपने द्वारा किए गए कृत्यों के ऊपर पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अभी तक संसार के सभी व्यक्ति यही कहा करते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु भारत के सुचरित्र और मेरे दुष्कृत्यों ने इस सिद्धांत वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। हाय, अब लोग विधाता के नियम के विरुद्ध यह कहना आरंभ कर दें कि पुत्र पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने अपने पुत्र भरत के केवल बाह कोमल शरीर को ही देखा था, उसकी माँ होकर भी मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। यहाँ पर माता कैकेयी के कहने का तात्पर्य है कि भारत का चरित्र कितना उज्ज्वल और महान है तथा वह अपने सिद्धांतों का कितना पक्का है, यह मैं नहीं जान पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने भरत को राज दिलाकर केवल अपने ही स्वार्थ को पूरा किया, दूसरों के कल्याण की ओर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। माता कैकेयी आगे कहती हैं कि आज मेरी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण ही यह विघ्न उपस्थित हो रहा है। यदि मैं परमार्थ को ध्यान में रखकर राम को वनवास न दिलाती तो मुझे यह आज दुर्दिन देखने के लिए नहीं मिलता। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक यह कठोर कहानी सुनी जाती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी हुई थी। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। पहले तो इसमें परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार आया है, उपमा अलंकार आया है। कैसे आया है और कैसे आएगा वो मैं बता चुकी हूँ। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति, अमिधा और लक्षणा। प्रश्न इसके देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न इसमें प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के हृदय को नहीं समझा। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो माता कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए कह रही हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी स्वरूप ही देखा था, उसके दृढ़ हृदय को मैं नहीं समझ पाई। मेरी दृष्टि केवल उसके बाह कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक नहीं देख सकी। इसी वर्णन के आधार पर कहा गया है कि कैकेयी ने भरत के हृदय को नहीं समझा। माता कैकेयी को कौन सी बात सता रही है? तो माता कैकेयी को यह बात सता रही है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युगों युगों तक उसे एक दुष्ट माता के रूप में जाना जाएगा और उसे याद करके लोग कहेंगे कि रघुकुल में भी एक कैकेयी जैसी अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। निज जन्म जन्म में सुने ये जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। संदर्भ उसी तरह रहेगा। प्रसंग इसका
यहाँ माता कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करने पर राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने पर धन्य कहा है। व्याख्या। माता कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर एक ऐसा अनुचित कार्य करवाया कि उसने धर्म के मार्ग को त्याग दिया और अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। जीव मतलब आत्मा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने जना भरत सा भाई। माता कैकेयी की बातों को सुन करके राम सहित वहाँ उपस्थित सभी अयोध्या वासियों और सभासदों ने एक स्वर में कहा, भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी 100 बार धन्य है। तो यहाँ पर एक तरह से माता कैकेयी को सभी लोगों के द्वारा निर्दोष सिद्ध किया जा रहा है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सभासदों की बातों को सुनकर के माता कैकेयी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे मैंने आज खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने आज वह पुत्र भी खो दिया। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। उसने मुझे अपनी माँ मानने से मना कर दिया है। मैंने हर प्रकार से इस संसार में अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित कर लिया है। प्रश्न इसके पहले तो परिष्कृत खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, अनुप्रास और उपमा अलंकार आए हैं इसमें, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति, अमिधा लक्षणा। माता कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए क्या कह रही हैं? माता कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर एक ऐसा अनुचित कर्म करवाया जिससे धर्म के मार्ग को त्याग करके उसने अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। इस पद्यांश में क्या बताया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी के द्वारा स्वयं को धिक्कारा गया है और दूसरी ओर प्रभु श्री राम सहित वहाँ उपस्थित सभी सभासदों ने उनका गुणगान किया है। किसका गुणगान किया है? माता कैकेयी का गुणगान किया है। सभासदों की बातों को सुनकर कैकेयी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? सभासदों की बातों को सुनकर माता कैकेयी ने कहा कि मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे मैंने आज खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। उसने मुझे अपनी माँ मानने से मना कर दिया है और इस संसार में मैंने हर तरह से अपयश ही कमाया है क्योंकि मैंने स्वयं को कलंकित कर लिया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पहले प्रसंग इसका। प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी प्रभु श्री राम के समक्ष अपनी एवं अपने पुत्र भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही हैं। व्याख्या। निज स्वर्ग अपना स्वर्गिक सुख, वार देना मतलब न्यौछावर कर देना, हर लेना मतलब सब कुछ छीन लेना। माता कैकेयी अपने किए गए कृत्य के ऊपर पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि मैंने अपना स्वर्गिक सुख अपने पुत्र भरत के ऊपर न्यौछावर कर दिया था और इसके लिए मैंने तुमसे तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए थे। तुम्हारा राज्य तक तुमसे मैंने छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। धृत मतलब पकड़ा हुआ। संकित सबसे धृत हरिण, आज वही मेरा पुत्र किसी पकड़े गए हिरण की भांति सभी से भयभीत हो रहा है।
श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड चंदन के समान, अंगार चंड अंगारे के समान, जलते हुए अंगारे के समान। आज मेरा वह पुत्र जो चंदन के समान शीतल था, शीतल स्वभाव वाला था, आज वही अंगारे के समान प्रचंड दिख रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, और एक माँ के लिए इससे बढ़कर के और कौन सा दंड हो सकता है कि उसके पुत्र ने ही उसे त्याग दिया हो। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, नद मतलब नदी, मोह की नदी, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ। मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर पटके, अर्थात राज्य के मोह में फंसकर मैंने यह सब कार्य किया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता हो। मद में मतलब पागलपन में। प्रश्नोत्तर। भाषा, छंद, गुण, अलंकार, शब्द शक्ति सब उसी तरह से हैं। प्रश्न। अपने दंड के संबंध में माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम से क्या कहा? तो माता कैकेयी ने अपने दंड के संबंध में प्रभु श्री राम से कहा कि मुझ अभागिन के लिए अन्य और कौन सा दंड हो सकता है जब मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है और मुझ पर वह क्रोधित है। दूसरा प्रश्न। सभासदों की बात को सुनकर माता कैकेयी ने कौन सी प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो माता कैकेयी कहती हैं कि मैं वही अभागिन माता हूँ जिसने अपने पुत्र को खो दिया है। वह पुत्र अब मेरा नहीं रहा, उसने मुझे माता मानने से मना कर दिया है और इस संसार में मैंने हर तरह से अपयश ही कमाया है। कैकेयी राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं? पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई माता कैकेयी प्रभु श्री राम से कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, वो उसी के कारण मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन लिया था। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी स्वयं के ऊपर पश्चाताप करते हुए प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस चलने के लिए कह रही हैं। व्याख्या। माता कैकेयी प्रभु श्री राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु मुझे जो भी दंड दिया जाएगा वह कम ही होगा और वह दंड मुझे स्वीकार है। अब मैं उस दंड से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरी दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुन करके यह ना समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ या दंड मुझे स्वीकार नहीं है। अगर मेरे प्रति किसी के मन में कुछ भी दया भाव है तो वह त्याग दे। हाँ, दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा। माता कैकेयी कहती हैं कि अब मेरे लिए दया, करुणा और घृणा सब ने अपने अर्थ खो दिए हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। मेरे लिए जाह्नवी मतलब गंगा, गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियाँ नर्क की नदी वैतरणी के समान दूषित हो गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जन यह सुन लें कि मेरे लिए स्वर्ग की याचना का भार नरक की पीड़ा से अधिक बढ़ कर के है। मैं घोर नरक की यातना सहने के लिए तैयार हूँ, मैं वह यातना सह सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग की याचना का भार मैं नहीं सह सकती हूँ। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना करके मैंने इसी अपने पुत्र भरत के लिए तुम्हें वन को भेजा था। और घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब तुम इसी के हित के लिए, इसी के अच्छे के लिए अब तुम वापस घर चलो और अब इस तरह रूठो मत।
इस तरह अब जिद मत करो। कुछ कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? इसके अतिरिक्त अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो कोई मेरी बात को क्यों सुनेगा और कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों करेगा? भाषा, शैली, गुण, शब्द शक्ति सब उसी तरह है। प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग का उल्लेख किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी स्वयं के ऊपर पश्चाताप प्रकट करते हुए प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या चलने के लिए कह रही हैं। माता कैकेयी प्रभु श्री राम को वापस घर लौट चलने के लिए किस प्रकार आग्रह करती हैं? माता कैकेयी आग्रह करते हुए कहती हैं कि मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को वज्र के समान कठोर कर लिया था और जिसके लिए मैंने तुम्हें वन भेजा था, उसी के हित के लिए तुम वापस घर चलो। माता कैकेयी स्वयं के संबंध में नर्क का भागी होने के विषय में क्या कहती हैं? माता कैकेयी नर्क का भागी होने के विषय में कहती हैं कि मेरे लिए गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियाँ भी नर्क के समान अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। मैं लंबी अवधि तक नर्क का दुख भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि वह नर्क की पीड़ा से कहीं अधिक बढ़ कर के है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी स्वयं के ऊपर दोषारोपण करते हुए प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस चलने के लिए कह रही हैं। व्याख्या, माता कैकेयी प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे पुत्र, मुझको यह प्यारा, मुझे भरत प्रिय है, और इसे तुम प्यारे और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय, इसलिए तुम मुझे दुगने प्रिय हो। रहो न मुझसे न्यारे, और इस कारण तुम मुझसे अलग ना रहो। न्यारे मतलब अलग होना या पृथक होना। मैं इसे ना जानूं, यह सत्य है कि मैंने अभी तक भरत को पहचाना नहीं है, किंतु जानते हो तुम, लेकिन इसे तुम पूर्ण रूपेण जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अपने से पहले मतलब अपने से बढ़कर, स्वयं से बढ़कर, और स्वयं से बढ़कर तुम इसे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, और तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति जैसी हुई है, जैसा वह सबके ऊपर प्रकट हुआ है, उसके प्रभाव से, उसकी अभिव्यक्ति से पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मेरा पाप दोष भी अब पुण्य के संतोष में परिणित हो गया है। तोष मतलब संतोष। माता कैकेयी आगे कहती हैं, मैं रहूं पंकिला, पंकिला मतलब कीचड़, पद्म कोश, पद्म कोश, पद्म मतलब कमल, कोश मतलब कोश। तो यहाँ पर माता कैकेयी के कोह के सापेक्ष इसको लिया गया है। तो माता कैकेयी आगे कहती हैं कि मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा, कि मेरे कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल से लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत ज्ञानी जन, आगत मतलब आए हुए विद्वान तुम्हें अतुल युक्त, बहुत बड़ी बड़ी युक्तियाँ देकर, बहुत तरह तरह के अकाट्य तर्क देख करके तुम्हें समझाएं और वापस चलने के लिए कहें। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे लिए इन तर्क वितर्कों का कोई भी महत्व नहीं है। मैं एक धैर्यहीन माँ हूँ। मुझे तो सिर्फ इस बात की इच्छा है कि तुम दोनों पुत्रों को सदा एक साथ अपने आँखों के सम्मुख देखे और अपने से कभी भी दूर न होने दे। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, और आज उस अधीर हृदय ने अपनी बाहें फैला करके, अपनी भुजाएं फैला करके तुम्हें अपने गले से लगाया है। तो हे पुत्र, अयोध्या वापस लौट चलो। ये कैकेयी का अनुताप यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है, अमिधा
लक्षणा और व्यंजना, जो 3 शब्द शक्तियाँ हैं, ये आखिर होती क्या हैं, इसके विषय में थोड़ा समय आगे के वीडियो में बताऊंगी। और इसके साथ ही जो गुण आप लोग बार बार पढ़ते हो, 3 गुण पढ़ते हो, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण, ये 3 गुण क्या है, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। इस पद्यांश के प्रश्न उत्तर देखते हैं। माता कैकेयी ने प्रस्तुत पद्यांश में अपनी क्या इच्छा व्यक्त की है। माता कैकेयी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि वह अपने दोनों पुत्रों को हमेशा अपनी आँखों के सामने देखना चाहती हैं और उन्हें अपने से कभी भी दूर नहीं होने देना चाहती हैं। माता कैकेयी द्वारा किससे और क्या विनती की जा रही है? तो माता कैकेयी द्वारा प्रभु श्री राम से विनती की जा रही है और वे प्रभु श्री राम के आगे अपनी भुजाएं फैला करके उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए अयोध्या लौट चलने के लिए कह रही हैं। इस पद्यांश में कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया गया है? इस पद्यांश में कैकेयी को एक माता के रूप में, दोषमुक्त माता के रूप में व्यक्त किया गया है और उनके हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है।